कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजनों के लिए हमारे कोर्ट बहुत बड़े बड़े जजमेंट्स पास कर रहे हैं। कुछ नया रूल्स आ रहा है तो नया बदलाव भी सामने आ रहा है। कुछ ही दिन पहले मैं एक केस के ऊपर रिसर्च कर रही थी और जहां से मुझे पता चला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी के बेंच से आ रहा है एक जजमेंट। वहां पर कहा गया है एक पुत्र वधू का क्या अधिकार है ससुराल में रहने का। इस केस से बेसिकली यही पता चल रहा है कि एक सास का अधिकार ज्यादा है या फिर एक पुत्र वधू का। और एक जजमेंट है जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट सेम चीज कह रहे हैं और यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है उससे थोड़ा सा हट करके यहीं पर बात किया गया है सीनियर सिटीजनों का भी अधिकार किया है, क्योंकि एक सास भी तो सीनियर सिटीजन है, एक ससुर भी तो सीनियर सिटीजन हो सकता है। तो जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में बट दिया है। सबसे पहले जानेंगे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन सीनियर सिटीजन, नेक्स्ट दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट रिसेंट डेवलपमेंट के साथ, लास्ट और आखिर में बताऊंगी आपको कुछ सजेशंस जो हर एक सीनियर सिटीजन को पता होना चाहिए। और जो सारे माता पिता बेटा बेटी ये वीडियो देख रहे हैं आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके से संपत्ति से बेदखल भी कोई बेटा को किया जा सकता है। तो देखिए, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एस वनीथा वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट सिविल अपीलेट नंबर 3822 ऑफ 2020। ये पर्टिकुलर केस में एक डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड मैटर चल रहा था। एकदम घर में बिग बॉस का माहौल बना हुआ था। पुत्र वधू का कहना है कि सास मेरे ऊपर अत्याचार करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है। दूसरी ओर मदर इन लॉ का कहना है कि इनको घर से बाहर निकाला जाए, ये मेरे ऊपर हैरेसमेंट करता है, अत्याचार करता है। मैं सीनियर सिटीजन होने के नाते अपनी हक मांगती हूँ, सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर इन लोगों को इविक्ट किया जाए। तो एक इविक्शन दावा डाल दिया जाता है डेप्यूटी कमिश्नर के कोर्ट में। ऑन द अदर हैंड पुत्र वधू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाकर के मामला दाखिल कर देते हैं कि मेरे पास भी एक अधिकार है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मुझे दिया गया है, जहां पर पुत्र वधू को बहुत बड़ी अधिकार दिया गया है। ससुराल में रेजिडेंस का अधिकार दिया गया है विथ प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा का ऑर्डर यहाँ पर निकाला जाता है एक पुत्र वधू के फेवर में। तो अभी पुत्र वधू मांग रहा है घर में रहने का अधिकार और सीनियर सिटीजन मांग रहा है घर से बेदखल करने का अधिकार। तो आपको क्या लगता है किन के फेवर में ये जजमेंट जाना चाहिए? तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब उनके जजमेंट पर लिख रहे हैं और इनके साथ जस्टिस इंदु मल्होत्रा एंड इंदिरा बैनर्जी भी ये जजमेंट पर अपनी टिप्पणी दिए हैं कि ऐसे केसेस पर जहां पर एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो महिला को अधिकार दिया गया है और सीनियर सिटीजन एक्ट में जो सीनियर सिटीजन को अधिकार दिया गया है, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन में देते हैं कि जहां पर भी ये दोनों कानून के बीच में कोई भी क्लैश होगा, इस केस में समरी प्रोसीजर को अपना करके पुत्र वधू को घर से बेदखल करने का ऑर्डर को पास कर दिया जाता है डिविजनल कमिश्नर के द्वारा। समरी प्रोसीजर यानी कि छोटा करके जो ट्रायल होता है, क्योंकि कानून में सीनियर सिटीजनों को प्रायोरिटी दिया जाता है कि उनके केस सबसे पहले लिस्ट किया जाए और उनका जो केस है उसको सबसे पहले सुनवाई करके खत्म किया जाए। बुजुर्ग के हालात को मद्देनजर रखा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन एक्ट को कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है जहां पर कोई रहने का अधिकार एक महिला को मिला हुआ है घरेलू हिंसा के जो अधिनियम है उसके अंदर। तो यहीं पर डिसीजन पे माननीय कोर्ट कह रहे हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत सारांश बेदखली प्रक्रिया के अधिनियम के अनुसार साझा घर में महिला के निवास के अधिकार को खत्म करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक पुत्र वधू का भी अधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या पता चला आपको इस जजमेंट से? जहां पर भी ये दो कानून आपस में क्लैश कर रहा है, आपस में टकरा रहा है, वहां पर एक महिला का जो अधिकार है, खास करके महिला के रहने की और प्रोटेक्शन देने की अधिकार को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। तो वहां पर सीनियर सिटीजन का जो कानून है वो ओवररीड नहीं कर सकता है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिल सकता है। और अभी चलते लेटेस्ट जजमेंट की ओर, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट कुछ अलग बात ही कह रहे हैं। रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक केस आया, जस्टिस संजीव नरूला जी का बेंच ये सुनवाई कर रहे थे। केस का नाम है पूजा मेहता एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। 4 अक्टूबर 2024 को ये जजमेंट आया है।
जरा ध्यान से सुनिए। मदर इन लॉ एक विडो थी, पति की डेथ बहुत साल पहले हो चुका था। यहाँ पर भी घर में बिग बॉस का माहौल चल रहा था। बेटा और पुत्रवधू मिल करके घर में लगा हुआ पेंटिंग, घर में लगा हुआ आर्ट पीसेस उसको बेच दे रहे थे। ऊपर से संपत्ति का एक पोर्शन बेचने के भी बात कर रहे थे। ऐसे में संपत्ति था मदर इन लॉ के नाम पर। वो अपने मर्जी से किचन तक नहीं जा सकते थे, उनको गाली गलौज किया जाता था और घर का माहौल ही ऐसा बना दिया गया था कि हमेशा डर डर के घुट घुट करके उनको जीना पड़ रहा था। ऊपर से ये बुजुर्ग हालत में जो मेडिकल चिकित्सा का जो खर्च वगैरह है वो भी नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में करे तो क्या करे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। वो सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल के पास केस दाखिल करते हैं। ऐसे में डिविजनल कमिश्नर इविक्शन ऑर्डर को पास कर देते हैं। ये जजमेंट डिटेल में मैंने पढ़ा, यहाँ से ये पता लग रहा है इस पर्टिकुलर मकान में 6 से अधिक कमरे मौजूद है, लेकिन सास को सिर्फ और सिर्फ एक ही कमरे में लॉक करके रखा जाता था। उनके जेवरात है, ज्वेलरीज है, उसके ऊपर कब्जा बनाया जा रहा था। घर का जो मेजॉरिटी पोर्शन वो पुत्र वधू के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। एक अनड्यू कंट्रोल बनाया जा रहा था सीनियर सिटीजन के ऊपर, जो कि उनके लिए मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट का कारण बन रहा था। दिल्ली डिविजनल कमिश्नर इविक्शन दावा को पास कर देते हैं और दिया जाता है 1 महीने का समय घर को तुरंत खाली कर देने के लिए। और ऐसे में बेटा और पुत्रवधू चले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। वहां पर जाकर के कहते हैं कि ये ऑर्डर पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेरे बीवी को घर में रहने का अधिकार मिला हुआ है। बेटा और पुत्रवधू के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, जरा इस बात का ध्यान में रखिएगा। झमेला सिर्फ और सिर्फ चल रहा था, सास एक तरफ, पुत्रवधू और बेटा एक तरफ। तो इस तरीके से एक कलेश मौजूद था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इविक्शन ऑर्डर को ही समर्थन कर देते हैं। अभी मैटर सीधा पहुंच जाता है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के पास। दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया वही वाला, अभी ध्यान दीजिएगा, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के जजमेंट, इस केस का सहारा लिया गया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि आप लोग पुत्रवधू को घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, जहां पर शेयर्ड हाउस होल्ड है, सीनियर सिटीजन एक्ट को काम में लगा करके। तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट आप जा सकते हो। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट बहुत क्लियर थे भाई, एकदम स्पष्टता से इस बात को एस्टैब्लिश कर दिए। जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीवी अधिनियम के तहत बेटी के निवास के अधिकार पर विचार किया, लेकिन उसने एक अलग संतुलन चुना। उसे ससुराल के घर में रहने की अनुमति देने के बजाय अदालत ने दी इस बात पर जोर, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उसके पति की जिम्मेदारी पर जोर दिया, ताकि वह वैकल्पिक आवास सुरक्षित कर सके। दिल्ली हाईकोर्ट अलग बात नहीं कहे। दिल्ली हाईकोर्ट पुत्रवधू का जो अधिकार है उसको भी मद्देनजर रखे, लेकिन कुछ अलग तरीके से ही इंटरप्रिटेशन किए। व्याख्या का तरीका अलग था और यहीं पर आ करके हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। कानूनी भाषा को समझना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट पर नहीं जा रहे हैं, एक बैलेंस्ड तरीका ही अपना रहे हैं सीनियर सिटीजन और घरेलू हिंसा के कानून के बीच में। लेकिन प्रायोरिटी यहाँ पर सीनियर सिटीजन एक्ट को ही इनडायरेक्टली दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अत्याचार बहुत ही एविडेंट था, जो सबके नजर में ही था। ये सब मानसिक और शारीरिक रूप में अत्याचार को देखते हुए कहा गया कि 1 महीने के अंदर अंदर घर को खाली कर दिया जाए और पति को जिम्मेदारी दी गई कि पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाए पर मंथ, और कोई एक अलग घर ढूंढ करके दिया जाए जहां पर पत्नी आराम से रह सके। तो ये था दिल्ली हाईकोर्ट का नजरिया। अभी आप मुझे बताइए कौन सी जजमेंट आपको ज्यादा पसंद आया, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये, या फिर नया दिल्ली हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये वाला। कमेंट सेक्शन पर लिख करके मुझे बताइए। और यहीं पर निष्कर्ष में सीनियर सिटीजनों का अधिकार, सीनियर सिटीजनों को भारत में कुछ प्रोटेक्शन मिलता है। में से सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है मेंटेनेंस का अधिकार। अगर आपके ऊपर कोई भी अत्याचार हो रहा है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा करके या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर भी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। या अगर आपके लिए ये चीज करना पॉसिबल नहीं है तो 1291 पर भी आप कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हो। नेक्स्ट, सीनियर सिटीजन कानून के मुताबिक अगर कोई बुजुर्ग शिकायत लेकर के पुलिस थाने पर पहुंचते हैं
तो थानेदार को 24 घंटे के अंदर अंदर केस दर्ज करनी ही पड़ेगी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी को 30 दिन में शिकायत का निपटाना भी करना होगा। जो बुजुर्ग अपना भरण पोषण के दायित्व खुद लेने में अक्षम है, अपने मैरिड अनमैरिड बेटा बेटी या फिर रिश्तेदार से 10,000 रुपए पर मंथ मांग सकते हैं। रिश्तेदार का मतलब यही है, बेटा बेटी ना होने पर जो करीबी रिश्तेदार वारिस बनेंगे उनके संपत्ति का वो रिश्तेदार। अभी क्या होगा अगर बेटा बेटी या फिर रिश्तेदार आपको मेंटेन नहीं कर सकते, उनके भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो कोर्ट डिसाइड करेंगे क्या करना है। और यहीं पर कोई सीनियर सिटीजन महिला घरेलू हिंसा का सामना कर रहे हैं तो 181 नंबर पर भी कॉल कर सकते और नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1291 पर भी कॉल करके आप मदद मांग सकते हो। अभी नेक्स्ट वीडियो पर बात करूंगी सीनियर सिटीजन के प्रॉपर्टी अधिकार क्या क्या है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है, एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर इसको शेयर कीजिए। कानूनी जागरूकता को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।